हेलो बच्चे लोग, कैसे हो? आई होप सब मस्त ही होगा, चिल। केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस तो हो गया पहला चैप्टर। क्वेश्चंस भी देखे थे उसके बहुत सारे, राइट? तो आई होप कि उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग तो समझदार हो ही। अब हम लोग केमिस्ट्री का क्लास 10th का दूसरा चैप्टर शुरू करने वाले, राइट? योर देसी गुरुजी में आपको ऐसे ही सारे चैप्टर्स के वीडियोज with practice questions with full explanation मिलते रहे, right? Without any cost and with proper satisfaction, right? तो इस बार हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट शुरू करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2 ऑफ केमिस्ट्री क्लास 10th अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, राइट? देखो, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में जो भी चीजें बताई है उसका भरपूर यूज आने वाला है, राइट? तो अब ऐसा भी नहीं है कि वो नहीं पढ़ा है या कुछ थोड़ी मोड़ी बातें नहीं पता है उसकी तो ये वाला चीज समझ ही में नहीं आएगा, ऐसा एकदम नहीं है, राइट? बट उसके कॉन्सेप्ट्स का यूज है, वो एक बेसिक चैप्टर है भाई। वो पूरे केमिस्ट्री का बेसिक चैप्टर, जहां भी जाओगे ना उसका यूज आएगा ही है, राइट? तो अगर वो पता है पहले से तो बहुत अच्छी बात है, राइट? या देख चुके हो वीडियो, नहीं पता है तो आई सजेस्ट कि इफ यू हैव टाइम, इफ यू आर विलिंग, पहले उन लेक्चर्स को देख लो, राइट? फिर हम लोग इधर भी देखेंगे, क्योंकि कई चीजें होंगी जो कि उनसे मैं रिलेट करके बोलूंगा, राइट? या उसमें एक्सप्लेन किया होगा, राइट? तो बेहतर होगा, बेस्ट होगा कि यू गो वॉच दोज वीडियोस एंड देन कम टू दिस चैप्टर, राइट? अदरवाइज आपकी मर्जी भाई, क्या ही कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, सब समझ में आएगा ऐसे भी, राइट? चल शुरू करते हैं। हम लोग इस वीडियो में क्या देखेंगे? वी विल सी कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। कॉन्सेप्ट से मेरा मतलब सिर्फ इनका मतलब, इनका डेफिनेशन, इनका एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक्चुअली एसिड्स बेस को ना क्लासिफाई करने के लिए एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पे कंपाउंड्स को एसिड कंसिडर करना है कि बेस करना है कि सॉल्ट करना है, राइट? मैं एक कंपाउंड दे दिया तुमको, राइट? पूछा बताओ एसिड है कि बेस कि सॉल्ट, राइट? कैसे बताओगे? कुछ तो क्राइटेरिया होना चाहिए ना। तो उसके बहुत सारे नहीं, 3 क्राइटेरियाज है, राइट? वो हम लोग देखने वाले इस वीडियो, राइट? चलो शुरू करते हैं। एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, सबसे पहले तो ये सब है क्या, राइट? एक पिक्चर आई थी बहुत पहले, शायद उस समय मैं, शायद क्या उस समय मैं और आप जन्म भी नहीं लिए होंगे यहाँ पर, राइट? तेजाब, ठीक है, देखिए, मैंने तो नहीं देखी है, राइट? बट आई नो थिंग्स अबाउट इट, राइट? बहुत फेमस पिक्चर है, राइट? और प्रोबेबली अपने समय की कुछ सुपर हिट मूवी रही हो। तो भाई मेरे, ये जो तेजाब है ना, तेजाब एसिड को ही बोल, राइट? दिस इज एसिड। इसी में गाना था 1 2 3 4 5 6 7 13 तक, राइट? तो जो तेजाब होता है, राइट, दैट इज एसिड। अब कैसे पता करेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एसिड ही है, राइट? तो अगर एक सिंपल भाषा में क्लास 5 6 7 8 के बच्चों को अगर समझाना हो तो हम लोग बोलते हैं ना कि एसिड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं ना जो कि खट्टे लगते हैं, इनका जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है, सार होता है, राइट? या यूं बोलो कि जो चीजें जो खट्टी लगती हैं वो खट्टी एसिड्स के ही प्रेजेंस की वजह से लगती है। तो एसिड्स बाय नेचर आर सार इन टेस्ट, ठीक है? इनफैक्ट एसिड जो वर्ड आया है ना, वो एक वर्ड से आया है, एसिडस, ठीक है, मीनिंग सार, खट्टा। इस वर्ड से डिराइव हुआ है वर्ड एसिड। एसिडस का मतलब ही होता है खट्टा, ठीक है? तो जो एसिड है, क्या हर खट्टे चीज को एसिड बोलेंगे? एकदम नहीं। क्या एसिड हमेशा एकदम खट्टा ही होगा? अब खट्टा होने के लिए तो एसिड को टेस्ट करके देखना पड़ेगा। मैंने आपको दे दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉन्क, एकदम स्ट्रॉन्ग वाला, उसको टेस्ट करके देखोगे कि एसिड है या क्या है, राइट? नहीं करेंगे ना। तो कुछ तो क्राइटेरिया होना चाहिए पता लगाने का कि ये एसिड ही है, और हम लोग देखेंगे। फिलहाल एसिड का मतलब
जो सबसे बेसिक मतलब है, किसी लेमैन को समझाना हो तो उसका जो इंट्रोडक्शन है वो सारनेस से, ठीक है, उसका जो टेस्ट है, जो स्वाद है वो खट्टा होता है, राइट। सेकंड चीज इज बेस, सो दिस इज एसिड, दिस इज बेस। अब ये बेस नहीं है, राइट। व्हाइट वॉशिंग होता देखा है कभी? व्हाइट वॉशिंग अब तो उतना नहीं होता है, पहले के जमाने में होता था, अभी भी गाँव गाँव में होता हो। व्हाइट वॉशिंग जिसमें एक लाइम वाटर से एक लेयर चढ़ाते हैं, ठीक है, या सरकारी स्कूल्स वगैरह में बिल्डिंग्स में आपको दिखता होगा एक व्हाइट कलर का पतला सा लेयर होता है दीवार के ऊपर, राइट। तो वो व्हाइट वॉशिंग से ही आता है, राइट। तो जो व्हाइट वॉशिंग होता है ना, इसमें इस्तेमाल होता है कंपाउंड का जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट इज दिस? दिस इज कैल्शियम Ca और कैल्शियम एंड दिस इज हाइड्रोक्साइड। अब देखो, जिसने भी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाला वीडियो देखा हो या वो चैप्टर पढ़ रखा हो कहीं और से भी, उसको ये चीज एकदम फटाफट समझ में आएगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज, इसका कॉमन नेम क्या है? दिस इज नोन एज स्लेकेट लाइम, ठीक है, दिस इज नोन एज स्लेकेट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूने पत्थर को जब पानी में घोलते हैं तो यही बनते हैं, राइट, स्लेकेट लाइम। और इसी से फिर हम लोग व्हाइट वॉशिंग करते हैं। तो भाई ये जो स्लेकेट लाइम है ना, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज अ बेस, राइट। अब बेस कैसे पता करेंगे? तो बेस का टेस्ट बिटर होता है, राइट, दिस टेस्ट बिटर, राइट, कड़वा लगता है, राइट। अब ये कैसे पता करेंगे? कुछ वैसा खा लो, साबुन कभी टेस्ट किया है? करना भी मत, राइट। बिटर होता ही है, ये पता लगाने के लिए टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ऐसा होता है, ठीक है। बेसेज आर बिटर इन टेस्ट, एसिड्स आर सार इन टेस्ट। तीसरा चीज है सॉल्ट। ये टाटा नमक का ऐड तो देखता ही होगे, राइट, देश का नमक नहीं, टाटा नमक। तो भाई ये सॉल्ट है, सॉल्ट, SALT, सॉल्ट। और इसका फॉर्मूला क्या होगा ये पता है क्या कोई? नमक का फॉर्मूला, दिस इज NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये पैकेट या जो भी नमक आप घर में इस्तेमाल करते हो खाने के लिए, उसके पीछे में उसका कॉम्पोजिशन देखना, उसमें सबसे टॉप पे यही मिलेगा, NaCl, Na फॉर सोडियम, Cl इज क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये उसका फॉर्मूला है। दिस इज सॉल्ट। इसका ये मतलब नहीं है कि सोडियम क्लोराइड ही एकमात्र सॉल्ट होता है, बिल्कुल नहीं, सॉल्ट्स बहुत सारे होते हैं, राइट। अब सॉल्ट क्या है, उसका टेस्ट कैसा होगा? सॉल्ट का टेस्ट सॉल्टी होगा, और कैसा होगा, राइट। पर सॉल्ट एग्जैक्टली क्या है, एज अ केमिकल कंपाउंड क्या है, ये समझने के लिए हम लोगों को इस चैप्टर में आगे बढ़ना पड़ेगा। एसिड्स एज अ कंपाउंड क्या है, बेसिस एज अ कंपाउंड क्या है, राइट, विल हैव टू अंडरस्टैंड देम वन बाय वन, ठीक है। तो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? पक्का? चल, अब देखो, पहले जो साइंटिस्ट लोग थे ना, वो लोग, अब तो हमें बहुत सारी चीजें पता है ना, उस समय साइंटिस्ट चीजें पता करने की कोशिश कर रहे थे, राइट। अभी भी कोशिश कर रहे हैं अभी के साइंटिस्ट, लेकिन उस समय जो चीजें हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ये 50 60 100 साल पहले लोग पता करने की कोशिश कर रहे थे। तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ना अपने अपने कॉन्सेप्ट दिए टू कैटेगराइज एसिड्स एंड बेसिस। किस कंपाउंड को एसिड मानना है, किस कंपाउंड को बेस मानना है। हमेशा हम लोग टेस्ट करते तो फिरेंगे नहीं, राइट। तो इन चीजों को पता करने के लिए कई साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपने अपने कॉन्सेप्ट दिए। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आया दैट वाज अर्नियस कॉन्सेप्ट। अर्नियस अर्नियस वाज अ साइंटिस्ट। उन्होंने सबसे बेसिक सा कॉन्सेप्ट दिया एसिड और बेस का, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद दो कॉन्सेप्ट हम लोग और भी जानेंगे, ठीक है। वन इज लॉरियन ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट और थर्ड वन इज कॉल्ड लुइस कॉन्सेप्ट, राइट। तीनों में अंतर क्या है वो तो जानोगे तो समझ ही में आ जाएगा, राइट। और तीनों अलग कैसे हैं, या किसी में क्या ड्रॉबैक है, क्या फायदा है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे, राइट। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं अर्नियस कॉन्सेप्ट, जो कि तीनों में सबसे सिंपल और सबसे इजी वन है।
अर्लीस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि एसिड्स, अगर हम लोग एसिड्स की बात करें तो एसिड्स आर दोज कंपाउंड्स, या ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग एसिड बोलेंगे, एसिड्स, एसिड्स आर कंपाउंड्स which furnish या रिलीज भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम, which release हाइड्रोजन आयंस, या बेटर बोले तो हाइड्रोनियम आयंस, हाइड्रोनियम आयंस इन एक्वस मीडियम। अब एक्वस मीडियम क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन क्या होता है? एक्वस मीडियम तो हर उस बच्चे को पता होगा जिसने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन सही से पढ़ रखा है। एक्वस मीडियम का मतलब होता है डिजॉल्व्ड इन वाटर। जब एसिड्स को या ऐसे कंपाउंड को कि जब उसको पानी में डिजॉल्व किया गया, उसका सोल्यूशन रेडी किया गया, तो वो हाइड्रोनियम आयंस रिलीज करे, उसको हम लोग बोलते हैं एसिड। ठीक है, एसिड्स आर दोज कंपाउंड व्हिच विल रिलीज हाइड्रोजन आयंस या हाइड्रोनियम आयंस ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर या इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम होना इज वेरी वेरी एसेंशियल, राइट, वेरी वेरी एसेंशियल। बिना वाटर के प्रेजेंस के, बिना एक्वस सोल्यूशन में हुए एसिड के एसिड होने का कोई मतलब नहीं। एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर वाटर के प्रेजेंस में ही शो कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। अगर आप एकदम प्योर एसिड ले लेते हो ना, बिना विदाउट एनी प्रेजेंस ऑफ वाटर, एसिड का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा, राइट, वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, वो अपना एसिडिक बिहेवियर शो ही नहीं कर पाएगा, राइट। तो अगर आपने प्योर एसिड ले लिया, हाथ में ले लिया या हाथ उसमें डुबा लिया, तो कुछ नहीं होगा भाई, हाथ जल जाएगा। एसिड में भले वाटर नहीं है, आपके हाथ में तो है 70% वाटर है ना आपकी बॉडी में, तो वो रिएक्ट कर जाएगा। पर अगर आप अपने 100% प्योर एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करवाया तो वो रिएक्शन नहीं हो पाए, राइट, क्योंकि बिना एक्वस प्रेजेंस के एसिड हाइड्रोनियम आयंस रिलीज ही नहीं करने वाले, तो रिएक्शन ही नहीं होगा। अब ये हाइड्रोनियम आयंस क्या है? हाइड्रोनियम आयंस होते हैं H3O प्लस, H3O प्लस, राइट। पर हम लोग को इतना कॉम्प्लेक्स चीज अभी नहीं समझ रहे, हम लोग सिर्फ H प्लस आयन से काम चला लेंगे, राइट, H प्लस आयंस, जिसको सिंपली तुम हाइड्रोजन आयन भी बोल सकते हो, हाइड्रोजन आयन सिंपली, राइट। अब H प्लस और H3O प्लस में क्या अंतर है कि देखो, जब एसिड जाएगा वाटर में तो वो क्या रिलीज करता है? H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन, राइट। ये H प्लस आयन वाटर से, वाटर के एक मॉलिक्यूल से H2O से कंबाइन कर लेता है और बना लेता है H3O प्लस। आ रही है बात समझ में? जो H प्लस आयन है, हाइड्रोजन आयन है, ये वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन कर लेता है और बना लेता है H3O प्लस, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, दिस इज हाइड्रोनियम आयन, राइट। कैसे कंबाइन करता है? मान लिया जाए कि ये है H2O, H2O, राइट, ऐसा वाटर का मॉलिक्यूल ऐसा ही होता है, इस शेप का। कभी भी वाटर का मॉलिक्यूल स्ट्रेट नहीं बना, क्योंकि वैसा होता ही नहीं, राइट। तो वाटर के मॉलिक्यूल में क्या होगा कि ऑक्सीजन के पास ना 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तभी तो 2 इलेक्ट्रॉन्स उसको एक्स्ट्रा चाहिए होता है, राइट। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने शेयर करके रखा है हाइड्रोजन एटम्स के साथ, राइट। लेकिन अभी भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो बाकी है ना, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ये वाटर मॉलिक्यूल का डॉट स्ट्रक्चर होगा, राइट। ये जो 2 पेयर्स बचे हुए इनको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर्स। लोन पेयर्स ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं, ऐसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, राइट। तो वो जो 2 पेयर है ना, दे आर लोन पेयर्स, दिस इज लोन पेयर, राइट। जबकि ये जो 2 है, जो एक ऑक्सीजन का है और एक हाइड्रोजन का है, ये बॉन्ड पेयर है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन एटम के पास फिलहाल यहां पर 2 लोन पेयर्स, राइट। अब होगा क्या कि ऑक्सीजन ना बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट,
ये तो बात तो पता है, ऑक्सीजन इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द होल पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट इज फ्लोरीन, राइट। तो हाइड्रोजन का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन क्या करेगा ना, हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन को भी थोड़ा अपनी तरफ खींच लेगा, पूरी तरीके से नहीं, पूरा अपने तरफ नहीं, थोड़ा सा हाइड्रोजन से दूर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, उसका वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ आ जाएगा थोड़ा सा, राइट। इससे क्या होगा कि अब सिंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ रहा है तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है और हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है। इसकी वजह से ऑक्सीजन एटम पे कौन सा चार्ज आना चाहिए, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन के पास होता है नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है ना एक तरीके से, तो कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इस पे आता है डेल्टा नेगेटिव, हम लोग डेल्टा क्यों, सिर्फ नेगेटिव क्यों नहीं, क्योंकि भाई पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं आ गया है उठ के, राइट, इलेक्ट्रॉन बस थोड़ा नजदीक हुआ है, राइट, तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज, राइट, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अगर पूरा उठ के आ जाता है ना तो सिर्फ माइनस लिखते हैं, -1 या समथिंग, पूरा तो आया नहीं है, ये पार्शियल मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है उसका भी बस एक छोटा सा हिस्सा है, एक नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ चार्ज आया है, ठीक है। जब इस पे पार्शियल नेगेटिव आया है तो दोनों हाइड्रोजन एटम्स पर पार्शियल पॉजिटिव भी तो आया होगा, डेल्टा पॉजिटिव, राइट। अब इससे क्या हुआ कि ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो जब एक बॉन्ड के दो एंड पे एक तरफ नेगेटिव चार्ज हो जाए और दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाए तो इसको हम लोग पोल बोलते हैं या डाइपोल बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे कि ये जो बॉन्ड है ना ये पोलर है, राइट, या ये मॉलिक्यूल पोलर है, वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, राइट। ये क्या हो गया, ये पोलर मॉलिक्यूल हो गया। पोलर मॉलिक्यूल क्यों हो गया, क्योंकि डाइपोल्स डेवलप हो गए, एक तरफ नेगेटिव चार्ज हो गया दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब क्या हुआ कि जैसे ही एसिड ने H प्लस रिलीज किया वो H प्लस घूमता फिरता आया इधर, राइट, उसको देखा अरे नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो अट्रैक्ट होगा, राइट, तो ये आएगा यहाँ पर और यहाँ पर आकर ऑक्सीजन के साथ थोड़ा बहुत स्ट्रांगली तो नहीं पर जुड़ जाएगा, एक बॉन्ड बना लेगा और जो कॉम्प्लेक्स बना उसी का नाम है H3O+ या हाइड्रोनियम आयन। कोई शक, एसिड्स क्या है, एसिड्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक्वस मीडियम में H+ आयन रिलीज करते हैं या हाइड्रोनियम आयन रिलीज करते हैं, ठीक है। रिलीज तो वो H+ कर रहा है, तो H+ रिलीज करेगा, वो जाकर वाटर मॉलिक्यूल के जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे डेवलप हुआ है उससे कंबाइन कर लेगा और बना लेगा H3O+, राइट। तो सिंपल एकदम सिंपली बोले तो एसिड ऐसे मॉलिक्यूल्स है भाई जो वाटर के प्रेजेंस में H+ आयन रिलीज करेगा, ठीक है। हर वो मॉलिक्यूल जो ये काम कर रहा है वो एसिड है, ठीक है। हर वो मॉलिक्यूल जो कि वाटर में एक्वस मीडियम में H+ आयंस रिलीज कर रहा है दैट इज एन एसिड, ठीक है, क्लियर। चल अब अगर हम लोग एग्जांपल्स की बात करें तो करते हैं बात, इसमें क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, यही होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ये जब वाटर में जाएगा तो ये टूट जाएगा, किसमें किसमें, H+ आयन और Cl- आयन, एक पॉजिटिव और दो नेगेटिव, देखो ये मिला ना हमें H+, तो ये वाटर में जाएगा तो H+ रिलीज करेगा, हो गया एसिड, ये एसिड है। हम लोग बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की H2SO4, तो ये रिलीज करेगा H+ और SO4 2-, राइट, एक प्लस और दो माइनस, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, राइट, हमें दो प्लस चाहिए ना, बट H तो प्लस ही है, 2+ तो होगा नहीं, राइट। जब यहाँ 2 नहीं लगाएंगे तो यहाँ लगाएंगे, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल एटम्स है ना हाइड्रोजन के H2SO4 में, तो ये दो H+ पे तो रिलीज करेगा, तो हो गया दो पॉजिटिव और एक सल्फेट आयन, फिर से देखो हमें मिल रहा है H+, राइट। तो इसका क्या मतलब निकल रहा है, ये एक एसिड है, H2SO4 इज एन एसिड, वो वाटर में H+ आयन हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है, ठीक है। दिस वेरी फैक्ट प्रूव्स कि ये मॉलिक्यूल ये कंपाउंड एक एसिड है। आई होप कि सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी या हो रही होंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। और एग्जांपल्स देखें, देखते हैं, चल
HCl हम लोगों ने देख ही लिया, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 देख लिया, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। और कितने एसिड्स के नाम जानते हो? बोलो बोलो। H2SO3 का नाम जानते हो? H2SO3, दिस इज कॉल्ड सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड, राइट। H2SO3 ये भी एक स्ट्रॉन्ग ही एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड की तरह, H2SO4 की तरह। ये आयनाइज होगा, ये टूटेगा आयंस में, तो कैसे टूटेगा? वैसे ही 2H+ आयन और एक मिल जाएगा SO3 2 माइनस आयन। ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड में हमें क्या मिलता था? इसमें मिलता था 2H+ और एक SO4 2 माइनस। इसको हम लोग बोलते हैं सल्फेट, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सल्फाइट। क्या बोलते? सल्फाइट, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन आयन सल्फाइड आयन से कंबाइन करे तो हम लोग बोलेंगे सल्फ्यूरस एसिड, और जब हाइड्रोजन आयन सल्फेट आयन से कंबाइन करे तो उसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो सल्फ्यूरस एसिड भी H+ आयन रिलीज करेगा वाटर में, एक्वस मीडियम। इसके अलावा अगर हम लोग नाइट्रिक एसिड की बात करें, NiTRiC एसिड, राइट, HNO3, तो ये रिलीज करेगा H+ और NO3 माइनस। NO3 माइनस क्या है? ये हमारा नाइट्रेट आयन, ठीक है, नाइट्रेट। और हमें तो मतलब इससे H+ मिल रहा है, तो ये भी एक एसिड है। अगर HNO2 की बात करें, दिस इज कॉल्ड नाइट्रस एसिड। ये नाइट्रिक था, ये नाइट्रस है, ठीक है, नाइट्रस। ये ब्रेक होगा H+ आयन में और NO2 माइनस में। तो भाई जैसे इधर सल्फेट और सल्फाइड था ना, वैसे ही इधर नाइट्रेट है और ये नाइट्राइट है आयन, राइट। बट हमें फिलहाल किससे मतलब है? हमें मतलब है H+ आयन, जो कि बोल रहे हैं, चीख चीख के बोल रहे हैं कि भाई ये मॉलिक्यूल एसिड है, राइट। इसके अलावा और कौन से एसिड्स हो सकते हैं? फॉस्फोरिक एसिड हो सकते हैं, H3PO4। ये आयनाइज होगा तो 3 H+ आयंस मिलेंगे, राइट। और इधर एक फॉस्फेट आयन मिलेगा जिसके पास 3 माइनस चार्ज हो, तो 3+ और 3 माइनस मिल रहा है ना, एसिड। तो ये भी एसिड है। इसके अलावा CH3COOH, ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड। इसके पास 2 कार्बन एटम है ना, 1 2, तो इसीलिए इसका नाम एथेनोइक एसिड है। एथ का मतलब होता है 2 कार्बन, ठीक है। एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, ये टूटेगा तो ये कैसा आयनाइज होगा? ये देगा एक एसिटेट आयन CH3COO माइनस और एक रिलीज करेगा H+। व्हाट इज दिस? दिस इज एसिटेट आयन और वो मिला H+, ठीक है। हमारे काम का तो यही है, राइट। एसिड का जो एसिडिक बिहेवियर है वो उसके H+ आयंस की ही वजह से। तो H+ आयंस जितने ज्यादा निकलेंगे, जितने ज्यादा रिलीज होंगे, उतना ही एसिड, उतना स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही वो ज्यादा एसिडिक होगा, राइट। बट अगर ध्यान से देखो तो इस मॉलिक्यूल में, एसिटिक एसिड के एक मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन एटम्स यहां भी तो है, राइट। और एक ही निकला, ये तीनों भी तो अभी निकलेगा, 3 H+ आयंस और मिलेंगे, राइट। ऐसा नहीं है, राइट। ये 3 हाइड्रोजन एटम्स रिलीज नहीं होंगे। एसिड्स में अक्सर देखा जाता है कि वही हाइड्रोजन एटम रिलीज होता है जो कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हो, राइट। ये जो हाइड्रोजन एटम था ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ था, तो ये निकला अलग। ये जो हाइड्रोजन एटम्स है ये कार्बन के साथ जुड़े हुए, ये अलग नहीं हो पाएंगे, राइट। ऐसा ही और भी मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलेगा, राइट, कि हाइड्रोजन रहेगा बहुत सारे एटम, पर सारा रिलीज हो ही जाए ऐसा एकदम जरूरी नहीं, राइट। तो ये H+ आयन एक ही रिलीज करेगा, कौन सा वाला? जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हो। अब ऐसा क्यों? इसका रीजन वही है, पोलैरिटी, जो अभी बताया था ना, पोलर कंपाउंड। ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो जो उसके और हाइड्रोजन के बीच में वो बॉन्ड पोलर हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो उसकी तरफ नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, राइट। इससे वो बॉन्ड ना थोड़ा वीक हो जाता है, वो टूट सकता है आराम से। लेकिन जो बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में है, राइट, जो बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में है वो कहीं स्ट्रॉन्ग है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के पोलर बॉन्ड से।
ये वाला बॉन्ड पोलर है, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है, जबकि ये नॉन पोलर है, इस पे वैसी पोलैरिटी नहीं रहती, ठीक है। नॉन पोलर है कहने का मतलब क्या, उस पे एकदम पोलैरिटी नहीं है लेकिन नेग्लिजिबल है रीजन। ऑक्सीजन तो उधर बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग है हाइड्रोजन से, तो वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। कार्बन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ना ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों लगभग लगभग बराबर ही पावरफुल, राइट। तो ये बॉन्ड उतना पोलर हो ही नहीं पाता, जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रह जाता है, तो इसको तोड़ना है मुश्किल है, जबकि इसको तोड़ना आसान है। तो ये वाला H प्लस निकल सकता है बड़े आराम से, पर ये वाला निकलना बहुत मुश्किल है, राइट। इसीलिए भले इसके पास 4 हाइड्रोजन एटम्स है, वो रिलीज एक ही करेगा, और कौन सा वाला, जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हो, राइट। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग देखें HCOOH, इसका नाम क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, राइट। फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक क्यों, क्योंकि इस बार एक ही कार्बन एटम है, उसका नाम था एथेनोइक एसिड क्योंकि 2 कार्बन एटम्स थे, राइट। दिस इज मेथेनोइक एसिड, राइट। तो कौन सा वाला हाइड्रोजन रिलीज होगा, ये वाला या ये वाला, 2 ही एटम्स है ना इसके पास हाइड्रोजन के, कौन सा वाला होगा। बोलेंगे सर ये वाला जुड़ा हुआ है कार्बन से, बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, टूटेगा कैसे, राइट। ये वाला जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से, पोलर बॉन्ड है, टूट सकता है, राइट। तो ये वाला रिलीज होगा HCOO माइनस, फॉर्मेट आयन मिलेगा हमें, और मिलेगा H प्लस आयन, राइट। यही इसका एसिडिक हाइड्रोजन है, राइट, ये इसका एसिडिक हाइड्रोजन, ना कि ये वाला, राइट। फॉर्मिक एसिड कहां पाया जाता है बता सकते हो, फॉर्मिक एसिड ये मिलता है एंट के स्टिंग में, एंट या वॉस्प जो कीड़े होते हैं उनका जो डंक होता है ना, उसी में मिलता है फॉर्मिक एसिड। वो जब काटते हैं तो दर्द होता है ना, चुभन फील होती है, राइट, वो इसी की वजह से होती है, फॉर्मिक एसिड की वजह से, राइट। और एसिटिक एसिड कहां मिलता है, ये मिलता है विनेगर में, विनेगर, ठीक है। विनेगर इज नथिंग बट एसिटिक एसिड, एसिड खट्टा होता ही है, राइट। गोलगप्पा या चाट वगैरह खाते हो, देखते हो उसको खट्टा करने के लिए उसमें सिरका मिलाया जाता है, दैट सिरका इज विनेगर, राइट। एसिड आर सार इन टेस्ट, तो खट्टा करने के लिए, अब एसिड मिला दिया सर, फिर खाने में कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं होता, प्रॉब्लम इसलिए नहीं होता है मेरे भाई कि सब वीक एसिड्स, ये सब उतना स्ट्रॉन्ग एसिडिक सोल्यूशन नहीं होता है कि प्रॉब्लम हो जाएगा। वैसे तो बहुत सारे एसिड हमारे बॉडी में है ही, राइट। मैं स्टमक के हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात नहीं कर, और भी बहुत सारे एसिड्स हैं हमारे बॉडी में, सेल्स में, टिश्यूज में, क्या प्रॉब्लम, वो सब ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, दे आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग, राइट। हाँ स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया फिर प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया एसिड्स का, कोई दिक्कत। अर्नियस कॉन्सेप्ट क्या बोल रहे हैं कि वो कंपाउंड्स जो एक्वस मीडियम में H प्लस आयन रिलीज करेंगे उनको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसिड्स, ठीक है। बेसिसिटी पता है, बेसिसिटी क्या होता है, बेसिसिटी, बेसिसिटी ऑफ एसिड, एसिड का बेसिसिटी होता है, एसिड का एसिडिटी नहीं होता है, एसिड का बेसिसिटी होगा। बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन या H प्लस आयंस released by one molecule of an acid, किसी भी एसिड के एक मॉलिक्यूल से जितने H प्लस आयंस रिलीज होंगे उससे हम लोग उस एसिड का बेसिसिटी बोलते हैं, ठीक है, एसिड का बेसिसिटी बोलते हैं। इसमें कितना H प्लस रिलीज हुआ एसिटिक एसिड में, एक, एटम्स कितने थे, 4, रिलीज हुआ एक ही, तो ये जो है ये एक मोनो बेसिक एसिड है, मोनो, मोनो का मतलब वन, मोनो बेसिक मतलब इसकी बेसिसिटी 1 है, राइट। फॉर्मिक एसिड मोनो बेसिक है, इसकी भी बेसिसिटी 1 है, भले इसके पास 2 हाइड्रोजन एटम्स है मॉलिक्यूल में, कोई दिक्कत नहीं, वो रिलीज तो एक ही कर रहा है, तो वो एक मोनो बेसिक एसिड, ठीक है। नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड मोनो बेसिक एसिड्स है, दोनों एक ही H प्लस आयन रिलीज कर रहा है,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड मोनोबेसिक एसिड है, एक ही H+ आयन रिलीज करता है, ठीक है। लेकिन अगर सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो H2SO4 दो रिलीज कर रहा है ना, सल्फ्यूरस एसिड भी दो H+ आयन रिलीज कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये डाई बेसिक एसिड है, इसकी बेसिसिटी 2 है, 2, राइट। अगर हम लोग फॉस्फोरिक एसिड की बात करें, इसकी बेसिसिटी कितनी है, इसकी बेसिसिटी 3 है, तो ये एक ट्राई बेसिक एसिड, राइट। समझ में आया बेसिसिटी क्या है? बेसिसिटी इज नंबर ऑफ H+ आयंस, हाइड्रोजन आयंस रिलीज्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी गिवन एसिड, राइट। जरूरी नहीं है कि जितने हाइड्रोजन एटम्स उसके मॉलिक्यूल में है सब के सब रिलीज हो ही जाएंगे, ऐसा एकदम जरूरी नहीं, राइट। इन मॉलिक्यूल्स के साथ है, लेकिन हर मॉलिक्यूल के साथ केस सेम नहीं मिलेगा, राइट। सो दैट्स ऑल इज अर्नियस कॉन्सेप्ट अबाउट एसिड। अब हम लोग देखते हैं कि यही कॉन्सेप्ट, अर्नियस का ही कॉन्सेप्ट बेस के बारे में क्या बोलता है। एसिड और बेस एक दूसरे के ऑपोजिट्स है ना, राइट। तो जब एसिड के बारे में कुछ बोला होगा तो बेस के भी बारे में बोलेंगे, राइट। बेस के बारे में क्या बोलते हैं ये समझते हैं। आई होप कि अभी तक सारी चीजें समझ में आ गई हो, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं रहा हो, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेस के बारे में अर्नियस क्या बोलते हैं? अर्नियस कॉन्सेप्ट, अर्नियस, ARRHENIUS, अर्नियस कॉन्सेप्ट ऑफ बेसेज, ठीक है। अर्नियस कॉन्सेप्ट ऑफ बेसेज क्या बोलेंगे बेसिस के बारे में? एसिड तो H+ डोनेट कर रहा था एक्वस मीडियम में, बेसेज क्या करेंगे? बेसेज के बारे में अर्नियस का कहना है कि बेसेज आर कंपाउंड्स which release OH minus ions, OH माइनस, एसिड में था H+, यहाँ OH माइनस है इन एक्वस मीडियम, यहाँ भी एक्वस मीडियम, बिना वाटर के, ना एसिड के एसिड होने का मतलब है और ना ही बेस के बेस होने का मतलब, राइट। जब तक पानी नहीं है ये लोग आयनाइज ही नहीं करेगा, एसिड H+ रिलीज नहीं करेगा, बेस OH माइनस रिलीज नहीं करेगा, ना ही एसिड एसिडिक होगा, ना ही बेस बेसिक होगा विदाउट water, right? So aqueous medium is compulsory to be mentioned in the definition. Aqueous medium आपको बोलना ही बोलना है, सिर्फ बोल के छोड़ दिया ना कि bases are compound that release OH minus, हो गया काम खत्म, कुछ नहीं, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, राइट। aqueous medium बोलना जरूरी है, राइट। सो दिस इज बेस जो रिलीज करेंगे OH माइनस आयन, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं सिंपली, या हाइड्रोक्सिल आयन भी बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्सिल जो मैंने बोलो, ये कैसे करेंगे? जैसे NaOH होता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट। ये आयनाइज होगा तो किसमें आयनाइज होगा? Na+ और OH माइनस में। अगर हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डाल दिया तो क्या मिल जाएगा? Na+ और OH माइनस। तो ये जो OH माइनस मिला हाइड्रोक्साइड आयन ही तो है, ये चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रहा है कि भैया ये जो कंपाउंड है ना जिससे हम निकल कर आए हैं ये बेस है, में OH माइनस का इस कंपाउंड से निकलना यही बता रहा है कि ये बेस, राइट। फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये ब्रेक होगा तो K+ में होगा और OH माइनस में होगा, ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। फिर से OH माइनस मिला, ये भी बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आयनाइज होगा तो Ca2+ मिलेगा और OH माइनस आयन मिलेंगे, दो दो। क्यों? क्योंकि इधर तो नेट चार्ज 2+ है ना, पॉजिटिव वाला, तो नेगेटिव वाला 2 माइनस होना चाहिए ना। अब OH माइनस तो हमेशा एक ही माइनस रहेगा, दो तो होगा नहीं कभी, तो इस मॉलिक्यूल में जो 2 OH माइनस थे वो रिलीज हो जाएंगे, दोनों के दोनों, राइट। इंडिकेटिंग कि ये मॉलिक्यूल भी बेस है, ये कंपाउंड भी बेस है। इसके अलावा आप NH4OH ले सकते हो। व्हाट इज NH4OH? दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम
NH4 प्लस आयन अमोनियम आयन होता है, ठीक है। तो ये हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपका बेस है, राइट। ये आयनाइज होगा तो ये देगा NH4 प्लस और देगा OH माइनस आयन, राइट, इंडिकेटिंग अगेन कि दिस ऑल्सो इज बेस, ऑलराइट। तो ये सारे कंपाउंड्स बेसेज हैं, क्यों? क्योंकि एक्वस मीडियम में ये क्या रिलीज कर रहे हैं, क्या फर्निश कर रहे हैं, दे आर रिलीजिंग हाइड्रोक्साइड आयन, OH माइनस आयन, राइट। ऑल ऑफ दिस इंडिकेट्स अबाउट द कंपाउंड्स बीइंग बेसेज। क्लियर? अगर एसिड समझ में आ गया ना तो बेस अपने आप समझ में आ जाएगा, बस नाम याद रखना, राइट। एसिड्स का, बेसिस का, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड है या बेस, राइट, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। आयनाइजेशन पता होना चाहिए कि किन आयंस में वो ब्रेक होगा जो मॉलिक्यूल दिया। अब CH3COOH दे दिया एसिटिक एसिड, तुमने 4 हाइड्रोजन आयंस निकाल दिए उससे, तो हो गया काम खत्म, राइट। वहीं पे तो ये सारी चीजें पता होंगी तब तो, राइट। तो अर्नियस कॉन्सेप्ट यही बताता है एज ए डेफिनेशन अबाउट एसिड्स एंड बेसिस। दो कॉन्सेप्ट और भी हैं, लॉरेन ब्रॉन्स्टेड और लुईस कॉन्सेप्ट। वो दोनों कॉन्सेप्ट जब आए ना तो उन्होंने इन कैटेगरीज को और ब्रॉड कर दिया। अभी अगर कोई कंपाउंड में दे दूं जिसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, एकदम है ही नहीं, एटम ही नहीं, और पूछूं कि ये एसिडिक होगा या नहीं, तुम क्या बोलो? सबसे पहला जवाब तो यही होगा कि सर ये तो H प्लस आयन रिलीज ही नहीं कर पाएगा, तो एसिड तो नहीं होने वाला। अब H नहीं है तो OH माइनस भी कहां से ही आएगा? OH माइनस में भी तो H है, हाइड्रोजन तो है, ये भी रिलीज नहीं करेगा, तो बेस ही नहीं है। पर मैं बोलूंगा कि नहीं ये एसिड ही है, वो एसिड ही है अगर मैं ऐसा बोलूं तो उसके लिए फिर हम लोग को का काम अर्नियस कॉन्सेप्ट से नहीं चलेगा, दूसरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलना पड़ेगा। वो क्या होगा वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, राइट। फिलहाल क्लास 10th के NCERT सिलेबस को स्टिक करते हुए दिस मच इज इनफ टू नो, राइट। एक्स्ट्रा जानना है तो अगला वीडियो देखेंगे जिसमें मैं बाकी दोनों कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने वाला, राइट। आई होप कि चीजें सारी क्लियर हो गई हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ समझ में आ गया है, राइट। अगर नहीं आया है, कुछ चाहते हो दोबारा एक्सप्लेन करूं या बेटर एक्सप्लेन करूं, प्लीज सजेस्ट अस इन कमेंट्स। अगर पसंद आया है तो क्या पसंद आया वो भी मेंशन करो, राइट। मन लगाकर पढ़ो। इफ यू लाइक अस तो लाइक करो भाई, शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब कर दो, टन बेल आइकन भी दबा दो, कमेंट भी करो, राइट। चलो थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया, ध्यान से सुनो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।